नमस्कार। क्या जापान की बर्बादी से शुरू होगी दुनिया की सबसे बड़ी महामंदी? क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की एक गलती पूरी दुनिया के शेयर बाजार को डुबोने वाली है? आज हम खोलेंगे उस सीक्रेट पर्ची का राज जिसने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। जापान इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े कर्ज संकट से जूझ रहा है और इसकी आंच अब सीधे अमेरिका तक पहुंच गई है। जापान का कर्ज उसके जीडीपी के 260% से भी अधिक हो चुका है। यानी जापान अपनी पूरी अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन एक साल में करता है उससे 2.5 गुना से भी ज्यादा उस पर कर्ज है। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की एक हाथ से लिखी हुई पर्ची मीडिया में लीक हो गई। इस पर्ची पर लिखा था कि 5 से 10 अरब डॉलर के जापानी येन खरीदने हैं। जैसे ही यह खबर शेयर बाजार में फैली, पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में हड़कंप मच गया। पिछले 30 साल में पहली बार अमेरिका ने अपने खजाने से यूरो बेचकर जापानी करेंसी येन खरीदी है। ट्रंप प्रशासन का यह कदम कोई दोस्ती की मिसाल नहीं, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को टूटने से बचाने का एक इमरजेंसी ब्रेक है। अगर जापान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपने पास रखे 100-200 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स बाजार में डंप कर देता तो अमेरिकी बॉन्ड मार्केट और शेयर बाजार में ऐसा हाहाकार मचता जिसे संभालना नामुमकिन हो जाता। दरअसल जापान अमेरिका का सबसे बड़ा साहूकार है और उसके पास अमेरिका के लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड्स का खजाना है। अमेरिका की रूह इसलिए कांप रही है क्योंकि अगर जापान ने ये बॉन्ड्स बेचे तो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड आसमान छूने लगेंगे और ट्रंप के लिए अपना कर्ज संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये पूरी ड्रामेबाजी शेयर बाजार के ट्रेडर्स को एक मनोवैज्ञानिक संदेश देने के लिए थी ताकि कोई येन को शॉर्ट करने की हिम्मत न करे। अमेरिका ने बिना ट्रिलियन डॉलर खर्च किए सिर्फ एक लीक पर्ची के सहारे बाजार का माइंडसेट बदलने की कोशिश की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह चालाकी काम नहीं आने वाली। अमेरिका का यह हस्तक्षेप विफल होता दिख रहा है क्योंकि मार्केट को अब ट्रंप प्रशासन की बातों पर भरोसा नहीं रहा। अमेरिका ने येन खरीदने के लिए अपने डॉलर के बजाय यूरो खर्च किए, जिससे साफ संकेत गया कि वह खुद का रिस्क नहीं लेना चाहता। सच तो यह है कि अमेरिका खुद 40 ट्रिलियन डॉलर के राष्ट्रीय कर्ज में डूबा है और हर साल सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। जिस देश की बुनियाद इतनी खोखली हो वह जापान को क्या बचाएगा? यह सिर्फ डूबते जहाज पर एक पट्टी लगाने जैसा है। दशकों से चली आ रही वित्तीय लापरवाही का भयावह परिणाम सामने आ रहा है और यह संकट सिर्फ जापान तक नहीं रहेगा। तो क्या हम एक ऐसी महामंदी की ओर बढ़ रहे हैं जहां कागजी किले ढहने वाले हैं? शेयर बाजार की इस हलचल और ट्रंप की इस चाल पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।